डायरेक्ट सेलिंग में सफल ना होने का एक और कारण, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नए नए आते हैं सबसे ज्यादा गलतियां ये करते हैं। जब लोग लीडर बन जाते हैं, कुछ रैंक अचीव कर लेते हैं, एक लेवल या दो लेवल अचीव जब कर लेते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारे कीड़ा उत्पन्न होते हैं। जैसे जब एक व्यक्ति नया होता है तो सारी की सारी बातें मानता है, अपलाइन की सारी सारी बातों को फॉलो करता है, और जब वो व्यक्ति कोई रैंक अचीव कर लेता है, हो सकता है वो ब्रॉन्ज, हो सकता है वो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, कोई भी रैंक वो अचीव कर लेता है, तो वो अपने अपलाइन से जुबान लड़ाने लगता है। कोई व्यक्ति तर्क करने लगे तो समझ लो उसका जो बिजनेस है वो डाउन में जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ईगो आ चुका है। और कुछ लोगों का जरूरी नहीं है, हो सकता है ईगो शुरू से ही हो। तो मैं बोलना चाहूंगा, जो व्यक्ति ईगो को रखते हैं उनके रैंक कभी भी अचीव नहीं हो पाते हैं, और जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर ईगो को जीरो कर दे। महागुरु जी बोलते हैं कि इस बिजनेस के अंदर अगर आप जितना ईगो डाउन करोगे, उतने आपके जो लेवल है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऊपर को जाएगी। ये करके 1 से 2 महीने आप ये खुद करके देख सकते हो और आजमा सकते हो कि ऐसा है या नहीं है, क्योंकि मैं ये सारी बातें झेल चुका हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लेट हो रहे हैं अपनी रैंक को अचीव करने के लिए, आप लेट हो रहे हैं अपने अचीवमेंट के लिए, आप लेट हो रहे हैं अपनी कामयाबी के लिए। कोशिश करें हो सके जितना अपने ईगो को शांत रखें, या ईगो को अपने जीरो कर दें, ईगो को अपने डाउन कर दें, और आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिक अप होने शुरू हो जाएंगे। और जितना आप अपने अपलाइन को रिगार्ड दोगे, जितना आप अपने अपलाइन को सम्मान दोगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप लोग फील्ड में काम करेंगे तो आपके साथ में बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाती है, और जब ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाती है तो आप उन लोगों के लिए क्या होते हैं, जैसे एक घर का मेंबर होता है। अगर आप कितने ही बड़े ज्ञाता बन जाए, कितने ही बड़े चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, या जो भी XYZ, जितना बड़ा पद आप दुनिया में पालें, लेकिन आप अपने मम्मी के लिए, पापा के लिए, अपने परिवार वालों के लिए वही रहोगे जो पहले थे। ऐसा है या नहीं है? मतलब आपकी बातें उतनी असर नहीं करेंगी जितना कोई दूसरा व्यक्ति उनको वो बातें बताए, उतनी असर उन पे करेंगी। तो कोशिश करें जो भी आपके साथ में लोग आए उनको अपने अपलाइन से मिलवाते रहें, उनसे बात करवाते रहें, लगातार उन्हें अपने अपलाइन से काउंसलिंग दिलाते रहें, जिससे कि वो लोग मोटिवेट रहें। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो बिजनेस है वो अपलाइन ओरिएंटेड है। अगर आप अपने अपलाइन पे डिपेंड होके या अपने अपलाइन के थ्रू काउंसलिंग करा के इस बिजनेस को चलाकर बिना अपलाइन के चला पाते, तो हो सकता है आपके जो रैंक है पहले ही अचीव हो जाते, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपने अपलाइन के थ्रू इस बिजनेस को चलाने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी अचीवमेंट पा सकते हो। लेकिन आप खुद से कोशिश करोगे, खुद से सारे लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, आप खुद से मोटिवेट करने की कोशिश करोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके अपने अपलाइन से, अपने नए जितने गेस्ट हैं, जितने भी आपके न्यू ज्वाइन मेंबर्स हैं, उनको अपने अपलाइन से काउंसलिंग करवाओ और मोटिवेट कराओ, उनके गोल सेट कराओ और उनकी लिस्ट बनवाओ, और उसके बाद में आप काम करो। देखो फिर आपकी जो रैंक है वो कितनी जल्दी अचीव होंगे। तो ये गलती मैंने पहले की थी, और इस गलती का खामियाजा मैंने भरा। अपनी गाड़ी को 10,000 किलोमीटर दौड़ाया, एक भी SP, सिंगल SP नहीं निकल पाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो नुकसान मैंने भरा है वो आप ना भरे। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो जो होने वाले फ्यूचर में नुकसान है उनसे आप बच सकते हैं, और जो आपके अचीवमेंट है वो फास्ट हो सकते हैं, जो आपके रैंक है वो जल्दी अचीव हो सकते हैं। तो जितने भी आपके रैंक है ना, अगर आप अपने अपलाइन के साथ में बैठ कर काउंसलिंग के साथ में आप काम करते हैं, सिस्टम की बातों को फॉलो करते हुए आप काम करते हैं। सिस्टम हम लोग बार बार बोलते हैं, तो सिस्टम क्या है? तो अपलाइन इज पार्ट ऑफ सिस्टम। अपलाइन क्या है? एक पार्ट है सिस्टम का। एजुकेशन सिस्टम यानी एजुकेट कौन करता है? अपलाइन आपको करता है। कंपनी की जितनी भी बातें होती है वो एक सिस्टम का हिस्सा है। अपलाइन की जितनी भी बातें होती है वो एक सिस्टम का हिस्सा है। जो हमारी मीटिंग, ट्रेनिंग्स रहती है, काउंसलिंग रहती है, वो सारा सिस्टम का हिस्सा है। कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या है ये सिस्टम। तो सिस्टम है जो हमारे कंपनी का पूरा होल प्रोसेस है। अपलाइन की जितनी बातें हैं, या हमारे जो एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम, जितनी भी हमारी TTT है या SOS ट्रेनिंग है, जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स होती है, ये क्या सिस्टम का हिस्सा है। तो हमारे यहाँ जो लोग हैं कंपनी को बहुत ज्यादा ज्वाइन कर लेते हैं। हो सकता है आपके साथ में 100 लोगों ने ज्वाइन कर लिया हो, बट उनमें से कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने उन्हें सिस्टम पे नहीं डाला। सिस्टम पे अगर आप उनको लेकर आओगे, सिस्टम पे आप उनको जब लेकर आओगे तो वो लोग सीखेंगे, उनके अंदर ड्रीम्स उनके अंदर जागृत होंगे, उनके सपने पूरे करने की जो इच्छा जब जागृत होगी तो वो लोग काम करेंगे। और सपने पूरे करने की जो इच्छा जागृत पता है कहाँ से होती है? केवल हमारा एजुकेशन सिस्टम उनको याद दिलाता है कि आपके ये सपने हैं और इनको आप पूरा करेंगे तो इससे आपके जीवन में ये बदलाव हो सकते हैं। आप अपने बीवी या बच्चों के सपने पूरे कर सकते हैं, अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकते हैं। इसीलिए
इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी लोग आपके साथ में आए उनको सिस्टम पर लेकर आए, उनको मीटिंग्स में लेकर आए, उनको ट्रेनिंग्स में लेकर आए, उनको अप्लायंस से मिलवाए, इसीलिए बोला जाता है। लेकिन लोग क्या है, दिमाग लगाते हैं ईगो में, बात किसी की मानना नहीं चाहते। और मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपका ईगो जीरो नहीं हुआ तो आप इस बिजनेस से कभी ना कभी आउट हो जाएंगे। तो अगर आपका कुछ परसेंट भी ईगो बचा है, उस ईगो को आप जीरो कर लो। आप इस बिजनेस में वो मुकाम पा सकते हैं कि जो इस बिजनेस के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। तो आप कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके अपने ईगो को जीरो करें, और जितनी भी टीम है आपकी, उन टीम को सिस्टम पर लेके आए, अपलाइन से मिलाएं, अपलाइन से बात करवाएं, अपलाइन से काउंसलिंग करवाएं, ट्रेनिंग्स में लेके आए, प्रोग्राम्स में उनको लेकर जाएं, जिससे उनके ड्रीम्स बने, जिससे उनके सपने जागे, जिससे उनके कुछ लक्ष्य बने, उनको वो पूरा करें। जाहिर सी बात है, जब वो अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, अगर आपकी टीम कार खरीदेगी तो आपको लग्जरी कार दिलवाएगी, अगर आपकी टीम लग्जरी कार खरीदेगी तो आपको और महंगी कार दिलवाएगी, और सुपर प्रीमियम कार आपको दिलवाएंगी। कोशिश करें जितनी आप अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं, मोटिवेट करा सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, जितनी ज्यादा हो सके उतना करें। और ये वीडियो बनाने का केवल पर्पस मेरा यही है कि जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां आप ना करें, जो नुकसान मैंने भरपाई करी है उसका आपको ना करना पड़े। तो कोशिश करें, जो बातें मैं बता रहा हूँ ये मेरी खुद की बातें नहीं है, मैंने सिस्टम से जो सारी बातें सीखी है वही बातें, वही एक्सपीरियंसेस आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इन बातों को जरूर फॉलो करें, आपके जीवन में बदलाव होगा, आपके रैंक अचीव होंगे, आपके जीवन के अंदर बदलाव होंगे, आपकी जो लाइफ है वो 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। तो रेगुलर खुद भी इन वीडियोस को देखते रहें और अपने टीम में वीडियो दिखाएं, क्योंकि आपकी बातें मानने वाले नहीं है। जब आप थर्ड पार्टी से, थर्ड पर्सन से किसी से काउंसलिंग करवाते हैं, उनकी वीडियोस उनको दिखाते हैं, उससे वो लोग मोटिवेट होते हैं, उनसे वो समझ पाते हैं, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करता है। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इन बातों को फॉलो करें, और जितना हो सके उतनी जल्दी आप अपनी टीम को अपने अपलाइन से काउंसलिंग करवाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।